आज इस विशेष लाइव में आज फिर बात करूंगी अपने राज्य की बेटी अंकिता भंडारी के बारे में। अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ है वो बता रहा है कि हमारी बेटियां कितनी असुरक्षित है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। कितने दुख की बात है कि इनका एक संघी जो अपने आप को बताता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, अभी मैंने सुना उसे बोलते हुए, विपिन कंडवाल उसका नाम है, इतना बेशरम, उसकी सोच इतनी गंदी है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचता है ये पता चल रहा है। उसने अपनी पोस्ट में जिस तरीके से अंकिता भंडारी के माता पिता के लिए, उसके भाई के लिए अपशब्द कहे वो बड़ा दुखदाई है। मगर इस संघी के बारे में ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ये 5-6 कमरों का एक होम स्टे चलाता है जिसको इसके माता पिता, इसकी पत्नी, इसके बच्चे चलाते हैं। चलिए बढ़िया बात है और सबको कुछ काम मिलना चाहिए भाई, भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोगों को ही रोजगार मिल जाए, कम से कम इतना तो होता है। लेकिन जब तुम्हारी सरकार है बेशरम, तो तुम आम आदमी को अपशब्द कहोगे? शर्म नहीं आई तुमको? जिस तरीके से तुमने एक बेटी के बारे में बात करा, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के माता पिता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इस बेशरम ने, बदतमीज ने माफी मांग ली। आप मुझे बताइए कि आप अपराध करें उसके बाद आप माफी मांग लें, क्या ये काफी होता है? और वो भी एक ऐसा अपराध जिसको इस समय पे आपने किया, हाँ, जब संवेदनशील होने की जरूरत है। आपकी असंवेदनशीलता किसी के पूरे संसार को खत्म कर सकती है, क्योंकि उसका संसार तो पहले ही खत्म हो चुका है। जो हिम्मत से वो लड़ रहा है इस सिस्टम से, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बेशरम ने अब कह रहा है कि मैंने माफी मांग दी। भाई, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। इसके खिलाफ जितनी कंप्लेंट्स हुई है उन सब में इसकी अरेस्टिंग दिखाई जानी चाहिए। ये नहीं कि एक मैटर में आपने कह दिया उसने माफी मांग ली, काफी नहीं है। आपने ये समझने आपको जरूरत है आपको कि अगर सारे देश के लोगों की भावनाओं को किसी ने आहत किया है, तो जब तक ये व्यक्ति को माफ ना कर दे वो लोग, तब तक इसको माफी नहीं दी जा सकती। क्योंकि ये भावनाएं जो हैं, ये केवल अंकिता भंडारी की नहीं हो सकती, या उसके जाने के बाद उसके माता पिता की नहीं हो सकती। सोच के देखिए, अगर बेटी जिंदा होती तो उसे कैसा लगता कि उसके माता पिता के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब वो अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा सकती थी। लेकिन अगर हम बात करें आज जो स्थिति है, जब माता पिता की ये जो इकलौती बेटी थी, एक भाई उसका और है, उसकी मृत्यु इस तरह से हुई हो, इतने दर्दनाक तरीके से, और इस बहादुर बेटी ने लड़ा हो कि नहीं, मैं वेश्यावृत्ति नहीं करूंगी, देह व्यापार में नहीं जाऊंगी, उसने अपनी जान दे दी। इतनी बहादुर ये बेटी है। मैं है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी मजबूत लड़की, इतनी बहादुर बेटी को मैं ये कह दूं कि वो आज नहीं है, क्योंकि वो आज सबके कॉन्शियस को झकझोर रही है, सबकी आत्मा को झकझोर रही है। इसलिए मैं उसे आज भी ये मानती हूँ कि वो है। पर कितने दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस व्यक्ति को कुछ नहीं कहेंगे। और मैं ये पूरा मानती हूँ कि विनोद आर्या इसके पीछे है, क्योंकि ये व्यक्ति ऋषिकेश क्षेत्र का संघी है और विनोद आर्या उसी क्षेत्र और हरिद्वार क्षेत्र में बहुत प्रभाव रखता है। अब ये सारे संघियों को ठीक प्रकार से आप देखिए, इतना पैसा इन लोगों ने कमा लिया, बेइंतहा पैसा है इनके पास। और जिस तरह से ये अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि काली कमाई ऐसी ही होती है, जब आपको आसानी से पैसा मिल जाए, दूसरों के पेट पे लात मार के आपको पैसा मिल जाए, तो ये पैसे के साथ आप ऐसा ही करते हैं, आप दूसरों का उत्पीड़न करते हैं, क्योंकि ये पैसा सही तरीके से कमाया नहीं है। तो इसको आप इस्तेमाल भी तो काले कामों के लिए करोगे, यह आपको कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं देगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाहती हूँ आज, वो बड़े दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति को भाजपा बचा रही है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री आकर कहते कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा? कहाँ है वो डीजीपी जो खुद ही क्राइम सीन बता रहे हैं कि कनाल के ऊपर है? आप क्यों पार्टी बन रहे हैं डीजीपी महोदय? आपने ये कैसे कह दिया कि क्राइम सीन कनाल के पास है? आपने उसके ऊपर विश्वास किया जो अपराधी है, जो हत्यारा है। ये बताता है कि आपकी संलिप्तता है, इस पूरे मामले में संलिप्तता है, और आप लोग धमका रहे हैं लोगों को। पौड़ी पुलिस ने एक
जिसे कहते हैं सर्कुलर जारी किया, आदेश लोगों को डराने के लिए। वही डीजीपी जैसे पहले डरा रहा था वैसे ही वहां की पुलिस अब डरा रही है, क्योंकि डीजीपी ने कहा होगा डराओ। डीजीपी महोदय, आपको तो शर्म आनी चाहिए। जिस दिन लड़की की अंत्येष्टि करी उस दिन आप लोगों को नहीं समझा पाए, आपको लड़की के पिता को भीड़ के सामने फेंकना पड़ा, शर्म नहीं आई। उसकी माँ को बेटी का मरा हुआ मुंह नहीं देखने दिया। बेशर्मो, शर्म नहीं आती? आप भी एक बेटी के पिता हैं, शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? और उसके बाद मजे से अपनी पत्नी के साथ जाकर क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे। इसे कहते हैं बेशर्मी की इंतहा। मगर सच्चाई ये है कि आज भाजपा को जरूरत है कि वो एक मिसाल कायम करे, क्योंकि उत्तराखंड में अगर कोई रहता है मिसाल तो कायम करनी पड़ेगी। और मिसाल नहीं कायम करोगे तो जबरदस्ती करवाएंगे हम, क्रेडिट नहीं मिलेगा। मगर सरकार तुम्हारी है तो कहा जाएगा कि तुमने करा। सच्चाई ये है कि ये जो विपिन कंडवाल है इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट कब करोगे? और विनोद आर्या, उसकी अरेस्टिंग कब होगी ये आपको बताना पड़ेगा। बताओ कब अरेस्ट करोगे विनोद आर्या को, कब अरेस्ट करोगे अंकित आर्या को? और डीजीपी जिसकी तस्वीरें आई है विनोद आर्या के साथ, वो कैसे जो जांच है उसको प्रभावित नहीं करेगा? एसआईटी तो उसके अंडर है, वो कैसे नहीं करेगा प्रभावित? ये डीजीपी खुद ही बता दे। भाई सुना है ना, जब केसेस होते हैं उसमें कोई जज किसी चीज को जानता है उस केस के बारे में तो वो कहता है कि नहीं भाई हम तो इसमें नहीं कुछ बोलेंगे, हम इस केस से ही हट जाएंगे। वो अपने आप को रेक्यूज कर लेते हैं। तो भाई कुछ तो शर्म कर लो। और मुख्यमंत्री जी, आपकी तो तमाम तस्वीरें हैं इनके साथ, आपके सारे मंत्रियों के साथ, तो आप जांच को प्रभावित ही नहीं कर रहे हैं, आप साक्ष्य मिटा रहे हैं। साक्ष्य मिटाने वाले मुख्यमंत्री को हटाया जाए। यहाँ पे कानून और व्यवस्था की जो बुरी हालत है उत्तराखंड में, उसको देखते हुए मेरी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से ये दरख्वास्त है, बहुत विनम्र निवेदन है कि इस सरकार को बर्खास्त करे और यहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए यहाँ पे गवर्नर्स रूल लगवाए। पहले भी हो चुका है तो अब क्यों नहीं हो सकता? बेटी की जिस तरह से हत्या हुई है, जिस तरह से देह व्यापार हो रहा है, और भाजपा के कई नेताओं के नाम बार बार आए हैं, छोटे मोटे नेताओं की बात ही नहीं कर रही, वैसे उनके भी बहुत नाम आए हैं। बात अगर कर रही हूं विधायकों की, संगठन मंत्री जो सीधा आरएसएस से होता है, भाजपा का संगठन मंत्री संजय कुमार ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न लंबे समय तक किया। उस ऑफिस के बाहर एक बार बहुत सारे कॉन्डोम्स दिखे थे। दूसरा, महेश नेगी जो पिछली सरकार में, जिसकी कंटिन्यूएशन अभी चल रही है, द्वारा हाट का विधायक था, एक बेटी का उसने उत्पीड़न किया था। उस बेटी ने मुझे तब भी कहा था कि मैं बच कैसे सकती थी मैम, अगर मैं बचने की कोशिश भी करती तो मेरी हत्या हो जाती और मुझे किसी जंगल में फेंक देता महेश नेगी। और आज सच्चाई है ना, ये आज बता दिया ना अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है। उस बेटी की एक छोटी सी बच्ची है, माननीय न्यायालय ने कहा है कि डीएनए का टेस्ट करवाओ, मगर डीएनए टेस्ट नहीं करा रहा, क्योंकि अपनी बेटी से छोटी उम्र की लड़की के साथ मुंह काला करने गया था ये बेशरम महेश नेगी, बेशरम, गंदा, नीच। और उसके बाद वो तीसरा जो अभी विधायक है, लाल टीका लगा लेगा, ऐसे टीका लगा लेगा, ऐसे करेगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा साधु संत है, सुरेश राठौर। अपनी ही पार्टी के किसी एक नेत्री ने इस पर बलात्कार का आरोप लगाया, एफआईआर भी दर्ज हुई। मैनेज करना तो इनका काम ही है, मैनेज अभी भी तो कर ही रहे हैं। और अब अंकिता भंडारी, एक प्रतिबंधित क्षेत्र में, मेरा सवाल ये है आज, एक प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि राजाजी नेशनल पार्क के इतने पास में ये रिजॉर्ट था और वहां पे शोरगुल होता था। एक वीडियो मैंने डाली है, आपने देखी होगी कि कैसे वहां पे गाना बजाना, फूहड़ गाने और वहां पे दारूबाजी चल रही थी। अरे भाजपाइयों, बड़े संस्कारी बनते हो हैं, ये दारू पी के संस्कार दिखाते हो, रात को पार्टी करते हो, गंदे गंदे गानों पे अश्लील नाच करते हो, रात के टाइम पे वहां पे लड़कियों के साथ बैठाकर ये सब उल्टी सीधी काम करते हो और लड़कियों को बेचारियों का फायदा। शर्म नहीं आती? यही तो है तुम्हारा चाल, चरित्र और चेहरा, बेशर्मो। अब अगर कोई डिमांड है तो वो ये है कि पुलकित आर्या का बाप विनोद आर्या, उसका भाई अंकित आर्या, पुलकित आर्या की पत्नी और वो 4 लोग जो वरना में आए थे, उन सबको जेल में डाला जाए। डीजीपी इस मामले से हटे, मुख्यमंत्री को हटाया जाए।
यहाँ पे कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अंत में बेटी के माता पिता के लिए जो भी अपशब्द कहे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, विपिन कंडवाल को गिरफ्तार करा जाए। यही है मांग मेरी। अंकिता भंडारी हम सब की बेटी, उसके लिए न्याय, उसकी लड़ाई को आज आपको और मुझको लड़ना होगा। मेरे साथ आइए, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे।